तो साल 2025 भारत के लिए कैसा बीता, खासकर जब साल खत्म हो रहा था। चलिए, आज हम उन्हीं बड़ी बड़ी घटनाओं पर एक नजर डालेंगे जिन्होंने साल के आखिर में देश को एक नई शक्ल दी। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बड़ी पहलें थीं, कौन से आर्थिक फैसले लिए गए, या फिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी की दुनिया में छलांग थी जिसने 2025 में भारत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। आइए इसी को समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय पहलों की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा था। इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या जगह बन रही थी, और आखिर में कुछ जरूरी रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राष्ट्रीय पहलें, यानी वो योजनाएं जो देश को अंदर से मजबूत बना रही हैं। ये जो एक बड़ी सी रकम दिख रही है, 482.85 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये पैसा ज्ञान भारत मिशन के लिए रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है जो 2024 से 2031 तक चलेगा। और इसका सीधा सा मकसद है देश के हर कोने में हर नागरिक को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना। अब देखिए, कनेक्टिविटी पर भी बहुत जोर दिया गया। एक तरफ तो गुजरात और ओडिशा के बीच में नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मराठवाड़ा से कर्नाटक तक, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक और वाराणसी से कोलकाता तक इन सभी नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को हरी झंडी मिल गई। ये सब मिलकर देश के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं उन्हें और भी मजबूती से जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी कनेक्टिविटी बढ़ी। उड़े देश का आम नागरिक यानी UDAN स्कीम, इसने अपने 9 साल पूरे कर लिए। ये वही स्कीम है जिसने छोटे छोटे शहरों को हवाई रास्ते से जोड़ा और हवाई सफर को लाखों लोगों के लिए एक आम बात बना दिया। चलिए, अब देश के अंदर की बातों से आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलते हैं। देखते हैं कि इकोनॉमिक रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या क्या हुआ। ये एक और बड़ा आंकड़ा है, 24,634 करोड़ रुपए। सरकार ने 4 बड़ी रेलवे परियोजनाओं के लिए इतनी भारी भरकम रकम को मंजूरी दी। अब देखिए, इस तरह का निवेश सिर्फ पटरियां बिछाने के लिए नहीं होता, ये हजारों नौकरियां पैदा करता है और व्यापार को एक नई रफ्तार देता है। किसानों के लिए भी बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई। जो रबी की फसलें हैं उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं, गेहूं पर 160 रुपए, जौ पर 170 रुपए और खासतौर पे कुसुम पर तो सीधे 600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा फायदा किसानों की जेब में जाएगा। टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने के लिए भी एक जरूरी कदम उठाया गया। 22 सितंबर 2025 से GST के स्लैब बदल गए। पहले जो 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18 और 28% वाले, अब उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया है। असल में जो 12% वाला स्लैब था उसे 18% वाले में ही मिला दिया गया। इससे उम्मीद है कि कारोबारियों और कस्टमर्स दोनों के लिए टैक्स की पूरी प्रक्रिया थोड़ी और आसान हो जाएगी। चलिए, अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, जहां भारत ने कुछ जबरदस्त कदम उठाए। ये खबर तो सच में अंतरिक्ष से आई है। भारत के अर्जुन टेलीस्कोप ने धरती का एक नया क्वासी मून यानी एक तरह का अर्ध चंद्रमा खोज निकाला है। इसका नाम रखा गया है 2025 PN7। और कमाल की बात यह है कि नासा ने भी इस खोज की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि यह ऑब्जेक्ट अगले 128 सालों तक पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। स्पेस साइंस में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना। अब बात करते हैं डिफेंस की। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और मजबूत कदम है ये ध्रुवास्त्र मिसाइल। अक्टूबर 2025 में इसका कामयाब टेस्ट हुआ। ये पूरी तरह से भारत में बनी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। ये साल का वो दौर था जब हमने पुराने को विदाई दी और नए का स्वागत किया। एक तरफ इंडियन एयरफोर्स के लेजेंडरी फाइटर जेट MiG-21 ने 62 साल की शानदार सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ हेल्थ सेक्टर में भारत ने अपनी पहली पूरी तरह से स्वदेशी एंटीबायोटिक बना ली, जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। और सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी AI में भी भारत ने IBM के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की। मतलब साफ है, भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चलिए, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत का दबदबा कैसे बढ़ रहा था। भारत ने अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ रिश्तों को और मजबूत किया।
जैसे अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास 2025 हुआ, जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। यूनाइटेड किंगडम के साथ कॉन्कर्न 2025 नेवल एक्सरसाइज की गई, और सिंगापुर के साथ जो CCA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, उसे और आगे बढ़ाया गया। इसमें अब डिजिटल इनोवेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर खास फोकस रहेगा। देखिए, एक बात तो साफ है, जैसा कि यहाँ कहा भी गया है कि टेक्नोलॉजी का भविष्य सहयोग से ही तय होगा, और इसी दिशा में ग्लोबल AI पार्टनरशिप में भारत का शामिल होना एक बहुत बड़ा कदम है। इससे जिम्मेदारी के साथ इनोवेशन करने की जो हमारी कलेक्टिव एबिलिटी है, वो और मजबूत होती है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं, बल्कि उसके नियम बनाने वालों में भी शामिल हो रहा है। और आखिर में चलिए कुछ रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स पर नजर डालते हैं। ये हमें एक आईना दिखाते हैं कि भारत की तरक्की को दुनिया कैसे देख रही है। डिफेंस के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी खबर है। WDMA की 2025 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग आई, और इसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है। हमसे आगे सिर्फ अमेरिका और रूस हैं। ये हमारी रक्षा क्षमताओं का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की। इसमें भारत को 85वीं रैंक मिली। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 57 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। ये जो 102 का नंबर आप देख रहे हैं, ये 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है। ये एक याद दिलाता है कि इतनी तरक्की के बावजूद देश के सामने अभी भी कुछ बहुत बड़ी और गंभीर चुनौतियां हैं। तो कुल मिला के 2025 के इन आखिरी महीनों से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए फटाफट देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी पर बहुत जोर रहा। आर्थिक मोर्चे पर किसानों को सपोर्ट और टैक्स को आसान बनाने पर फोकस था। साइंस और टेक की दुनिया में स्पेस और स्वदेशी डिफेंस में ऐतिहासिक कामयाबी मिली। और ग्लोबल स्टेज पर दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ पार्टनरशिप और गहरी हुई। यानी रैंकिंग्स में हमें सैन्य ताकत भी दिखी और सामाजिक चुनौतियों की एक मिलीजुली तस्वीर भी सामने आई। ये सारी डेवलपमेंट्स, ये सारी घटनाएं आने वाले साल के लिए एक स्टेज सेट कर रही हैं। तो सवाल यही है कि ये सब मिलकर 2026 में भारत के सफर के लिए क्या इशारा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।